अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिन बहन का वाक़या शेयर करूँगी, ये बहन एक हाउसवाइफ है और इनकी जो एक्सपीरियंस है उनको सुनकर वो तमाम हम बहनें कि जो घरों में रहती हैं और जिनको लगता है कि उनके मसलों का कोई हल नहीं है, तो वो ये ज़रूर सुने कि किस तरह इन बहन के मसले हल हुए हैं। ये यूरोप में रहती हैं। कहती हैं कि मैं दुरूद शरीफ के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ना होता है। 1 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी तो मेरा भी दुरूद शरीफ पढ़ने को दिल किया कि क्यों ना मैं भी पढ़ूं। मेरे भी काफ़ी मामलात हैं, काफ़ी मसले हैं जो मुझसे नहीं हल हो रहे। ये सब मामले अल्लाह ताला ने ही हल करने हैं, तो क्यों ना मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करूं। ये कहती हैं कि मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो सिर्फ 200 या 300 ही पढ़ा करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं एक दिन में अब 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। शादी के 2-3 साल बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की। मेरे शौहर के ख़ानदान में बेटे को बहुत अहमियत दी जाती है, इसलिए मेरी भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करें। मैंने एक वीडियो सुनी थी कि जिसमें एक खातून ने जिक्र किया था कि उनको बेटे की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। बहरहाल मैंने भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने इस साल मुझे बेटा अता किया है। और इसके अलावा मैं कौन से मसलों का जिक्र करूं? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर मसला मेरा हल हुआ है। बहुत बेहतर तब्दीली आई है। दुरूद इब्राहिमी की ये बरक़ात देखकर मेरी बहन जो कि जर्मनी में रहती हैं, उनको भी मैंने इसके बारे में बताया। उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ मेरी बहन बल्कि उनके बेटे, उनके हस्बैंड और उनकी नंदें, सब लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। उनके कागज़ों का मसला था, वो हल हुआ। वो अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर परेशान थी, वो हल हुआ। इसी तरह और बहुत से ज़िंदगी के मसले हल हुए। मैंने अपने वालिदैन को भी दुरूद इब्राहिमी के बारे में बताया। गर्ज के जितने भी लोगों को इसके बारे में बताया है, जिसने भी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, अब वो यही बताते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमारा ये मसला हल हुआ, हमारा वो मसला हल हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि दुरूद शरीफ के मुशाहिदात शेयर किए जाते हैं, क्योंकि इनको सुनने से बहुत हौसला मिलता है। अब तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत ऐसी हो गई है कि लगता है कि ना पढ़ूं तो सुकून नहीं मिलता। दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले ज़िंदगी में हर मसले पर बहुत परेशान रहती थी। ज़बान पर बहुत से गिले शिकवे रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से ज़्यादा दुखी और परेशान कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसे लगता है कि जितना अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है, मैं उस काबिल नहीं थी। मेरे अंदर ये सोच, मुस्बत सोच, सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आई है। मैं भी आपको एक छोटा सा मसला बताती हूँ। ये एक ऐसा मसला कि जिसका जिक्र मैं अपने ख़ानदान में किसी से नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं दुरूद पढ़कर दुआ मांगूंगी तो ये मसला हल हो जाएगा। मेरे घर में एक मेहमान ने आना था, लेकिन वो शख्स मुझे इंतहाई नापसंद था। मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। बहरहाल मैंने दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये शख्स बिल्कुल भी मेरे घर ना आए। हालांकि मेरे तमाम घर वाले उस शख्स के आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और वो शख्स भी आने के लिए बेचैन था, लेकिन जब मेरे घर वाले उस शख्स को लेने के लिए गए तो उसने आने से इनकार कर दिया कि उसको कोई काम पड़ गया था। और मैं ये सुनकर हैरान रह गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बेशक अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ के सदके मेरी दुआ कबूल की। एक जानने वाले जो कि ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे और अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थे, उन्होंने भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे ख़ानदान में हुई है कि जिसके मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता था। गर्ज के जिसको भी दुरूद पढ़ने के लिए कहा है, उनके मसले हल हुए हैं। अब तो सिर्फ इस बात का अफसोस होता है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में क्यों नहीं मालूम था। इतनी उम्र ज़ाया हो गई, काश पहले मालूम होता तो कितने अरसे से हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते। मैं घर के काम काज करते हुए अक्सर दुरूद शरीफ की वीडियोस सुनती रहती हूँ
اور جیسے ہی کاموں سے فارغ ہوتی ہوں تو سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھتی ہوں۔ اب تو ڈرامہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہ ان بہن کا ایکسپیرینس ہے کہ جنہوں نے 1 سال پہلے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ تمام لوگ جو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے اسی دنیا کے واقعات ہیں کہ جہاں پہ کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے اور ان کے مسئلے آہستہ آہستہ کر کے حل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی نیا مسئلہ نہیں آتا، نئے مسئلے آتے ہیں لیکن مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑھ کر جو ایک اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں شکر گزار رکھتے ہیں، ہماری زبان پہ شکوے اور شکایتوں کو نہیں لاتے۔ پریشانی ہوتی ہے یقیناً، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ دل کو پھر انسان یہ تسلی دینے کے قابل ہوتا ہے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ میرے لیے کر رہے ہیں اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی، لکھنے کی اور لکھوانے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔